पवित्र नगरी कन्नौज में चुनाव अपने सवाब पर है। 13 मई को चौथे फेज में यहां पर मतदान होना है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल बाद वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने बसपा से इमरान बिन जफर जो कि मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने के लिए उतारे गए हैं। सामने भाजपा से हैं सुब्रत पाठक जो दूसरी बार जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ कन्नौज जिले की छिबरामऊ विधानसभा के गुरसायगंज इलाके में खड़े हैं और ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। हम यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के सामने कितना बड़ा संघर्ष है, क्योंकि उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इमरान बिन जफर है जो कि वो मुस्लिम प्रत्याशी है, और यहाँ से इसी विधानसभा से पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के जो प्रत्याशी थे वो भी मुस्लिम थे और उन्होंने 22,000 वोट पाया था। और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे अरविंद सिंह यादव, उनको 1100 वोट से हार मिली थी। तो बहुत सारे यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्योंकि मार्केट है, यहाँ पर सब प्रकार की यहाँ दुकानें हैं। यहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं। यहाँ पर व्यापारी भी हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ की आम जनता भी है यहाँ पर, और बहुत सारे जो मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि चूँकि चुनाव अब अखिलेश यादव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है वो अहम रखता है। और उनके सामने जो बसपा के इमरान बिन जाफिर खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को क्या प्रभावित कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? तहसीन सिद्दीकी। तहसीन जी, पिछले विधानसभा चुनाव में इसी विधानसभा से बसपा के एक प्रत्याशी खड़े थे, वो जो मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब अखिलेश यादव यहाँ पर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके सामने फिर से बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। तो क्या कुछ मुस्लिम वोटर डाइवर्ट होंगे? नहीं, मुस्लिम वोटर पहले भी डाइवर्ट नहीं हुआ था और ना ही इस बार हो रहा है। मुझे तो कहीं नहीं दिखता, कोई भी एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला अभी तक, कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है और सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं पूरी तरह से। अखिलेश यादव 15 साल बाद यहाँ पर उतरे मैदान में, कहीं ना कहीं देरी तो नहीं करती उन्होंने? नहीं, वो तो बराबर रहते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा महीना नहीं होता होगा जो चुनावी मैदान में चुनावी मैदान में तो लगातार हैं। वही आदरणीय डिम्पल जी लड़ रही थी, उसके बाद अब जब चुनाव आया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल बाद कहाँ, वो तो लगातार हैं क्षेत्र। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बसपा का जो प्रत्याशी उतारा गया है इमरान बिन जफर यहाँ पर, चूँकि मुस्लिम प्रत्याशी और मुस्लिम मतदाता यहाँ पर ज़्यादा है, मुस्लिम और यादव यहाँ पर मतदाता यहाँ पर ज़्यादा है, और समाजवादी पार्टी का जो मेन वोट है वो मुस्लिम और यादव माना जाता है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के साथ किसी विशेष जाति धर्म के लोग नहीं, आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और सब लोग कन्नौज के जानते हैं कि महाराजा आदरणीय हर्षवर्धन जी के बाद, जयचंद जी के बाद कन्नौज का अगर दोबारा से नाम हुआ है पूरे भारत में और यहाँ तक कि बाहर भी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से हुआ है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं। और कन्नौज में जितना काम किया है उन्होंने, कन्नौज की पहचान आज पूरे भारत में बनाई है। तो यहाँ का हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का आदमी सिर्फ अखिलेश यादव जी को सांसद बनते देखना चाहता है। तेज प्रताप का नाम जब आया था तो किस तरह का आप लोगों में क्या उत्साह था कि मायूसी थी? जब उनका नाम आया था तो हम लोग बहुत खुश थे तब भी, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो अब और खुशी बढ़ गई है। तो क्योंकि सब उन्हीं को चाहते हैं, सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर तेज प्रताप सिंह जी लड़ते तब भी हम लोग सब लोग उनके साथ थे, लेकिन अब खुशी और ज़्यादा बढ़ गई। और मैं समझता हूँ सब कहते हैं कि बड़ी तादाद में बड़ी जीत। कितना पोलराइज हो सकता है मुस्लिम मतदाता यहाँ से? मुनीर कुरैशी, समाजवादी पार्टी। यहाँ पर अखिलेश जी के नाम पर, यहाँ पर मुस्लिम की बात है तो यहाँ पर मुस्लिम एक तरफा, और ये कन्नौज ही लोकसभा नहीं, ये उत्तर प्रदेश में अब की मुस्लिम समाज ने ये निर्णय लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी है जिससे लोग त्रस्त हैं महंगाई से, और भारतीय जनता पार्टी जो आपस में भाईचारा जो ख़त्म करने का काम करती है, तो वो चीज़ें सारी जनता देख रही है। आज सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है और कन्नौज लोकसभा से माननीय अखिलेश जी की ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं को उतारा है और उन सीटों पे उतारा है जहां पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। तो क्या मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए उतारा उन्होंने? बहुजन समाज पार्टी मानी मायावती जी की जो बात हो रही है, तो मुस्लिम समाज अच्छी तरीके से जागरूक हो चुका है कि वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी उतारती है वो सिर्फ मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करने के लिए।
इसलिए मुसलमानों में एक जागरूकता है और मुसलमानों ने ये तय किया है कि अब की उत्तर प्रदेश के अंदर सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी हैं, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष गुप्ता। उत्कर साहब यहीं रहते हैं छिबरामऊ विधानसभा में? हाँ, गुरसाहिबगंज नगर पालिका में। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ पर मैदान में फिर से आ गए। यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? यहाँ पर क्या भाजपा के सामने कुछ उनको संघर्ष करना पड़ेगा या एक तरफा जीत होगी उनकी? एक तरफा जीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कन्नौज गढ़ है, उनका घर है, इसलिए कन्नौज ने दिया है संदेश। हमारे सांसद आ रहे हैं अखिलेश। क्यों भाजपा ने कुछ नहीं कराया यहाँ पर? कुछ भी काम नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं उन्होंने किया है। भाई को भाई से लड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछली विधानसभा में इसी छिबरामऊ से 1100 वोटों से हार हुई थी समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कहीं ना कहीं वोट ज़्यादा लेकर उनको हरा दिया था यहाँ पर, तो उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं होनी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। वो विधानसभा का चुनाव था, उनने मुस्लिम ने तभी वोट नहीं दिया था, बहुजन समाज पार्टी को इस बार भी नहीं देगा। प्रत्याशी तो यहीं से विधानसभा से खड़े हुए थे, मुस्लिम प्रत्याशी थे। कितना हज़ार वोट मिला था उन्हें? उन्हें 20-21 हज़ार वोट मिला था। वो पार्टी का उन्हें कैडर का वोट मिला था, कोई उन्हें मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिला था। क्या नाम है आपका? अयूब सिद्दीकी, पूर्व सभासद। अयूब, अखिलेश जी के सामने चुनौती है क्या इमरान बिन जफर? कोई चुनौती नहीं है भाई साहब। ये इमरान बिन जफर जो हैं, ये तो अभी ये नहीं जानते हैं कि मुस्लिम गांव कितने हैं, कि मुस्लिम कहाँ कहाँ रहते हैं। उनको खाली ये 2-3 गांव जो मुस्लिम प्रचार वाले गांव हैं वो खाली जानते हैं। बाकी उनको ये नहीं पता कौन से गांव में कहाँ मुसलमान रहते हैं। वो तो अपने एक हाईलाइट होने के लिए उन्होंने टिकट ले ली है कि हमारा कुछ नाम जान जाए, माननीय अखिलेश यादव मुझे जान जाए, कुछ हमें बना दें उसके बाद। तो वो कुछ नहीं उन्हें मुस्लिम बसपा ने जिसको पहले प्रत्याशी बनाया था, जो पट्टा बोले जाते हैं, जी। वो आज आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी, तो उन्हें उनको समझ में आ गया है कि पट्टा साहब ये समझ गए कि क्या फ़ायदा, ये पट्टा मेरे गले में ज़बरदस्ती बांधा जा रहा है। तो उन्होंने पट्टा उतार के समाजवादी पार्टी में अपने आप को सम्मिलित कर लिया। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती ने अधिकांश जगह पर बीएसपी में जो टिकट दिए हैं मुसलमानों को टिकट दी है, तो क्या ये प्रभावित कर रहे हैं अखिलेश यादव के वोटों को, सपा के वोटों को? बिल्कुल प्रभावित करने के, लेकिन आज का मुसलमान सब जागरूक हो गया है। उसे मालूम है कि मेरा हित कहाँ पे हो रहा है, तो वो उसी पार्टी में जाएगा जहाँ उसका हित हो रहा है। उसको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में हित हो रहा है, तो वहीं चलो। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। कितनी लड़ाई है अखिलेश यादव की यहाँ पर? 100% लड़ाई है, यानी संघर्ष करेंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल संघर्ष करेंगे। किसके सामने करेंगे? इमरान बिन जफर की भाजपा? दोनों पार्टियों के सामने। संघर्ष करें। अखिलेश सबसे भारी है। अच्छा, अखिलेश सबसे भारी है। जी, कितनी वोटों की जीत होगी यहाँ पर? बम्पर वोटों से जीत होगी, 1 लाख प्लस। अच्छा, कुछ व्यापारी भी हैं यहाँ पर। अरे इधर तो आओ तो जरा। आप 13 तारीख को वोट पड़ना है यहाँ पर, क्या मन में रहेगा यहाँ पर? मन में सिर्फ अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश, क्यों? क्योंकि वो हमारी पार्टी के, हमारे मुसलमानों के लिए, हित के लिए कार्य करते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ, यानी जो भी। तो मुसलमानों के हित के लिए मायावती भी तो खड़ी हो गई हैं अब। अरे मायावती वो 2 तरफा पार्टी है, वो किसी एक हित के लिए काम ही नहीं। कभी उनका बीजेपी के सपोर्ट में है, कभी समाजवादी के सपोर्ट में, कोई सपोर्ट क्लियर ही नहीं है उनका। वो है कहाँ? उनका वजूद है लेकिन कोई नाम नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा यहाँ पर कि अखिलेश यादव की जीत कितने वोटों की होगी यहाँ पर, और पिछली बार कितने वोटों की जीत होती आई है? देखिए, हमेशा बड़ी जीत होती आई है और इस बार मुझे लग रहा है कि देखिए, कहने को तो कोई कहते 5 लाख 10 लाख, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि शुरुआत 1 से ऊपर है, वो 2 तक जाए, 1.5 तक जाए, ये इतनी तो शुरुआत कम से कम मिनिमम है और इससे कम होनी नहीं है। इमरान बिन जफर को कितना वोट मिलेगा यहाँ पर? अब उनका तो नहीं पता कितना वोट मिलेगा, लेकिन कहीं चुनाव नहीं दिख रहा है उनका। उनका बसपा का नहीं दिख रहा है। लड़ाई किस किन पार्टियों में है? लड़ाई तो त्रिकोणीय हो सकती है, लेकिन उनको भी कुछ वोट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये चुनाव से पहले नहीं कहा जा सकता। और ऐसी कोई लड़ाई खास दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल सीधी साफ जीत दिखाई दे आप रही। तो समाजवादी पार्टी के लग रहे हो, युवा नेता लग रहे हो यहाँ पर। अखिलेश यादव जब तक नहीं आ रहे थे तब तक कितनी मायूसी थी यहाँ पर? कुछ नहीं थी। हमारे पार्टी के जो तेज प्रताप यादव जी हैं, वो भी उनके भतीजे हैं। उनके आने थे, जब भी हम लोग खुद थे, अखिलेश जी आए, इनका बड़ा चेहरा है। कन्नौज में तो भाजपा अब तो खत्म ही हो गई, सपाया होगा। एक ही बीजेपी के कोई भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे, मन ही खत्म हो गया वोट मांगने से। जब तक ताहिरुद्दीन सिद्दीकी मैदान में उतरे हैं, हम लोगों का और जोश आया है। बहुत बड़ी जीत होगी कन्नौज जिले में। ये उत्तर प्रदेश में दिल्ली तक की नाम जाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी। कुछ और भी यहाँ पर मतदाता हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, जनार्दन यादव। अच्छा, जनार्दन आप यादव। यादव वोट भी बहुत है ना यहाँ? जी जी।
यादव वोट। तो यादव वोट ऐसा तो नहीं कि खिसक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादव मोहन यादव आ रहे हैं यहाँ से प्रचार करने के लिए। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनके आने से फर्क ना जाने से फर्क पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही फंडा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं, 1 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं। कोई मैदान में नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है मैदान में। कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको 15 साल तक वो चुनावी मैदान से बाहर रहे हैं, यहाँ पर आते जरूर रहे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव यहाँ पर 2019 में हार गई थी यहाँ पर, इस बार वो खुद आए, तो थोड़ी देर तो नहीं कर दी उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कभी नहीं लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों से दूर है। वो तो हमेशा हर महीने हर 15 दिन कन्नौज में आते जाते रहते हैं। उन्होंने कभी उनका तो घर रहा है, गढ़ है उनका। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हर महीने हर 15 दिन आते जाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज जिला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तहसीन जी, वो क्या नाम कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लग गया है, अमित शाह का भी दौरा लग गया है, अब मोदी का भी 5 तारीख को यहाँ पर रोड शो है कन्नौज लोकसभा की विधानसभा में यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि मतलब टक्कर दे रहे हैं? मुझे लगता है जितना दौरा लगेगा इन लोगों का, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और संविधान बचाने के बाद में ये मत समझे लोग कि संविधान की नई किताब लाई जाएगी। इसी संविधान में इतने अमेंडमेंट किए जाएंगे, इतने बदलाव किए जाएंगे कि उसका मूल रूप बदल जाएगा। अब तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो गलत प्रचार कर रही है विपक्ष। उनके सांसदों ने पहले कहा कि 2/3 बहुमत दीजिए तभी संविधान बदल पाएगा। उनके सांसद जो थे, उनका 1-2 का टिकट भी इस बात पे काटा गया। लेकिन अब सिर्फ जब 2 चरणों में भाजपा ने देखा कि एक तरफा इस देश का दलित और इस देश का देश से प्रेम करने वाला वोटर वो देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है, तब इन्होंने 2 चरणों के बाद ये आलाप रागना शुरू किया कि ये अफवाह है, ये अफवाह नहीं है, ये सब जानते हैं, जनता सब जानती है। वो जो कोविशील्ड को वैक्सीन आई है उसको लेकर भी काफ़ी हल्ला मचा है पूरे देश में। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि लंदन कोर्ट में एस्ट्राजेनेका जो मूल कंपनी है कोविशील्ड की, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि रेयर चांस में खून के थक्के जमने की शिकायत आती है इस दवाई से। तो जब कंपनी खुद स्वीकार कर रही है तो इस देश के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य के साथ, उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो चुका है। और आप लेकिन सतत वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भ्रमात्मक प्रचार फैला रहे हो। ये तो आप अस्पतालों में जाके देखिए, हृदय वाले अस्पतालों में, हार्ट इंस्टीट्यूट में देखिए, डॉक्टर्स कह रहे थे, ये बहुत पहले से कह रहे थे। यहाँ तक कि बाबा रामदेव जी ने भी कहा है कि बहुत सी मौतें, लोग ऐसी मौतें हुई कि बरमाला पहना रही लड़की दुल्हन और वो ख़त्म हो गई। नाचते डांस करते करते युवा लड़के ख़त्म हो गए। उन पर रिसर्च हो रही है और ये पता चल रहा है कि इन्होंने दवाई लगवाई थी कोविशील्ड और उसके बाद से ये हादसे बढ़ गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब मैदान में उतर चुकी हैं। यहाँ पर रायबरेली से लड़ रहे हैं राहुल गांधी और अमेठी से लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी। तो अब चुनाव कैसा और हो जाएगा गठबंधन? देखिए, इनको तो लड़ना ही था और जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने आखिर में अपना नाम अनाउंस किया, ये सब रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह उन्होंने अपना नाम लास्ट में अनाउंस किया, ये सब रणनीति का हिस्सा है। और रणनीति है, सीक्रेट होती है, वो पहले। अखिलेश यादव बदला तो नहीं लेना चाह रहे हैं डिम्पल जी का? राजनीति में बदला की भावना नहीं, कहीं गुंजाइश चुनाव हरा कर राजनीति में बदले की भावना की गुंजाइश ना तो होती है और मैं समझता हूँ होनी भी नहीं चाहिए। एक साफ सुथरी राजनीति के तहत, और कन्नौज से उनका जो दिली लगाव है, वो कन्नौज कभी ना छोड़ेंगे, ना छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो कन्नौज से दोबारा फिर मैदान में आए हैं। क्योंकि माननीय डिम्पल जी ऑलरेडी मैनपुरी से लड़ रही हैं और वहाँ से सांसद थी, इसलिए उनको वहाँ से लड़ाया गया और इस सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से लड़ते आए हैं, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव 15 साल बाद आए अपनी ज़मीन बचाने के लिए यहाँ पर, क्या लगता है ज़मीन बचा पाएंगे? बेशक 100% उनकी जीत होगी और बहुत ही बम्पर के साथ जीत होगी। उनको जो है हर वर्ग का वोट मिल रहा है। कन्नौज में क्यों इतनी पसंद है अखिलेश? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कन्नौज का जिस तरह उन्होंने विकास करा है और कन्नौज के बारे में वो हद से ज़्यादा सोचते हैं। अब कन्नौज को जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास में लाने के लिए वो सोचते भी हैं। पूरी दुनिया में जो इत्र के नाम से फेमस है कन्नौज, अखिलेश माननीय अखिलेश जी जो उस कन्नौज को जो है बहुत ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं। क्यों अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, सुब्रत पाठक लड़ रहे हैं और इमरान जफर, कौन पसंद है तुम्हारी? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव क्यों पसंद है? क्योंकि उनका विकास बहुत है और वो अच्छा काम करते हैं। तो पिछली बार क्यों नहीं डिम्पल जी को चुना था? अरे पिछली बार
अब हार हो गए क्या है? गलती हो गई है कि ऐसा तो नहीं अखिलेश जी नहीं लड़े थे चुनाव इसलिए नाराज है रास्ते में? ऐसा कुछ नहीं है, अब वो लहर थी उनकी, हार गए क्या करें। राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल गांधी से क्या, राहुल गांधी अपना क्षेत्र देखेंगे, हम लोग अपना कन्नौज देंगे। हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ताबड़तोड़ वोटों से विजयी हो रहे हैं। और आप बार बार इमरान बिन जाफ़र नाम ले रहे हैं। आपने तमाम डिबेटें की होंगी, आसपास इमरान बिन जाफ़र का कोई नाम लेने वाला है? यहाँ गुरसाएगंज में इमरान बिन जाफ़र को बाई फेस किसी ने नहीं देखा होगा। ये एक मुसलमानों को बलगलाने के लिए एक नमूना उतार देती हैं बहन जी, उसको डाइवर्ट करने। लेकिन अब मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा है, एक तरफा वन साइड वोट साइकिल को जाएगा और बहुत ही बड़ी जीत होगी। क्या मानते हैं, लड़ाई है यहाँ पर? क्यों है? क्या मानते हैं, लड़ाई है? घबरा रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पर। अखिलेश के सामने कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि अब तो मोदी भी आ रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। जी जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जो कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा की जो जनता है, यहाँ पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, यहाँ पर व्यापारी भी थे यहाँ पर। चूँकि हमारा जो मुद्दा था, हमारी जो खबर थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव के सामने एक मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा है। क्या मुस्लिम वोट पोलराइज हो पाएगा यहाँ पर? जनता की राय से ये देखने को मिला है यहाँ पर कि जो मुस्लिम वोट है यहाँ पर, अब वो अखिलेश यादव के आने से यूनाइट हो गया है यहाँ पर। और खुद यहाँ पर लोग कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर, उनकी पार्टी ने 30 साल करीब यहाँ पर राज किया है यहाँ पर। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। फिर और जगह और दूसरी विधानसभा में हम चलेंगे यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने मुस्लिम वोट किसकी तरफ गिरेगा, बसपा की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ, इसकी पड़ताल की। अब चूँकि यहाँ पर मुस्लिम और यादव बाहुल क्षेत्र माना जाता है कन्नौज लोकसभा, तो अगली विधानसभा में यादवों के गढ़ चलेंगे और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या मानना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।